हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री विद डॉक्टर धर्मेंद्र तिवारी। स्टूडेंट्स, आज मैं आपसे आपको मिलने वाले एक बहुत अच्छे अवसर की बात करूंगा। मेरे बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने नेट जेआरएफ क्वालिफाई कर रखा है और वो आने वाली भर्तियों का असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्तियों का इंतज़ार कर रहे हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं सीधे टॉपिक पर आपसे बात करूंगा। स्टूडेंट्स, अभी हाल के न्यूज़पेपर में मैंने ये खबर पढ़ी कि उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग यानी यूपीपीएससी राजकीय महाविद्यालयों में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज या गवर्नमेंट पीजी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्तियों की अंतिम तैयारी में लग गया है और लगभग 1000 प्लस, आप ध्यान दें, 1000 से ऊपर ये रिक्तियों की संख्या इसमें है। वैकेंसी लगभग 1000 के ऊपर होगी और इस बार राजकीय पीजी कॉलेज या राजकीय डिग्री कॉलेज की भर्ती का जो पैटर्न है वो काफ़ी कुछ चेंज हो गया है। ये पैटर्न मेरे उन छात्रों के लिए, मेरे उन छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही एक सुअवसर है, बहुत अच्छा अवसर होगा जिन्होंने बेसिक बहुत अच्छी पढ़ाई की है और डिस्क्रिप्टिव पैटर्न में बहुत अच्छे से तैयारी की है। यूजी पीजी जिन्होंने एक डिस्क्रिप्टिव पैटर्न पर बहुत अच्छे से मेहनत किया है उनके लिए बहुत अच्छा अवसर है। अभी शायद कल के दैनिक जागरण के पेपर में ये खबर थी, यानी 6 अगस्त 2025 के दैनिक जागरण में ये खबर थी कि राज्य लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग लगभग 1252 भर्तियों की, असिस्टेंट प्रोफेसर के 1252 वैकेंसी की निकालने की तैयारी कर रहा है। स्टूडेंट्स, इसमें हर सब्जेक्ट में अलग अलग वैकेंसी होगी, अलग अलग उनकी संख्या होगी। वो बाद में आयोग डिसाइड करेगा। आयोग बाद में अपना जब अधियाचन निकालेगा, अपना जब नोटिफिकेशन निकालेगा, उसमें पूरी ये संख्या अलग अलग विषयों के रूप में दी जाएगी कि किस विषय में कितनी संख्या है। जो भी हो, उन छात्र छात्राओं के लिए ये बहुत ही अच्छा अवसर है। जैसा मैंने बताया कि जिन्होंने डिस्क्रिप्टिव पैटर्न पर बहुत अच्छे से पढ़ाई की है। मैं इसके पिछले पैटर्न पर आपसे बात करूंगा। इसका जो पिछले पैटर्न था, इसके पहले लगभग 2007 में वैकेंसी निकली हुई थी और 2007 की वैकेंसी 2010 में जाकर के पूरी की गई थी। उसमें जो पैटर्न था, एक स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होता था, ऑब्जेक्टिव टाइप का एक स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होता था और वो सिर्फ एक क्वालिफाइंग होता था कि आप स्क्रीनिंग की गई इंटरव्यू के लिए और भर्ती की जो पूरी मेरिट बनती थी वो मेरिट इंटरव्यू के बेस पर बनती थी, इंटरव्यू पर आधारित थी। आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी की जो भी मंशा थी, उन्होंने इसको देखा कि सिर्फ इंटरव्यू के बेस पर मेरिट से पारदर्शिता शायद ठीक से नहीं आती होगी। तब इस पूरे पैटर्न को चेंज किया गया और कैबिनेट में इस पैटर्न के प्रस्ताव को बदलाव के प्रस्ताव को पारित कर दिया है। ये पैटर्न अब आईएएस, पीसीएस, सिविल सर्विस के होने वाले एग्ज़ाम के पैटर्न पर निर्धारित है। जैसे अब एक प्री एग्ज़ाम होगा, एक मेंस होगा और फिर इंटरव्यू होगा। प्री एग्ज़ाम एक तरीके से स्क्रीनिंग होगा आपको मेंस में बैठने के लिए। मेंस एग्ज़ाम डिस्क्रिप्टिव पैटर्न पर होगा। ये पहली बार होने जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। मेंस एग्ज़ाम उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग की राजकीय महाविद्यालयों में होने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए ये मुख्य परीक्षा पहली बार आयोजित की जाएगी, जो डिस्क्रिप्टिव बेस में होगी। और मैंने जैसे कहा कि इसमें मेरे उन छात्र छात्राओं के लिए जो बहुत ही लेबोरियस हैं, बहुत ही मेहनती हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे डिस्क्रिप्टिव पैटर्न पर तैयारी की है, उनके लिए बहुत अच्छा अवसर है। इस मेंस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद फिर इंटरव्यू होगा और मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स जोड़ करके फिर मेरिट डिसाइड की जाएगी। वो आपकी अंतिम चयन की मेरिट होगी जो मेंस और इंटरव्यू को जोड़ के बनाई जाएगी। अभी तक सिर्फ इंटरव्यू के पैटर्न पर ही, इंटरव्यू के मार्क्स पर ही उसी के से मेरिट बनती थी और उसी से अंतिम चयन किया जाता था और जो स्क्रीनिंग होती थी वो सिर्फ ऑब्जेक्टिव होती थी। स्टूडेंट्स, जैसा आप यूजी पीजी नेट पीएचडी करके आप इस परीक्षा में बैठेंगे तो आपने देखा होगा कि जो ऑब्जेक्टिव पैटर्न है वो एक सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं, एक फैक्ट बेस होते हैं। उसमें कभी कभी आपके तुक्का भी बहुत अच्छे लग जाते हैं।
तो इस मौजूदा सरकार ने देखा कि हायर एजुकेशन में एक प्रोफेसर होने के लिए निश्चित है कि एक डिस्क्रिप्टिव माइंड का होना चाहिए, तब उन्होंने एक मुख्य परीक्षा इसमें रख दिया है। और ये मुख्य परीक्षा मैं बार बार कह रहा हूँ उन छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही हित में होगा जिन्होंने बहुत मेहनत की है, यूजी, पीजी, नेट, जेआरएफ, पीएचडी करने में बहुत मेहनत की है, उनके लिए बहुत ही अच्छा अवसर है। स्टूडेंट्स, लगभग उत्तर प्रदेश में लगभग 200 के ऊपर राजकीय डिग्री कॉलेज या पीजी कॉलेज हैं जिनके लिए भर्तियां होंगी। और मैं फिर से आपको बताना चाहूँगा कि 1252, ये जो दैनिक जागरण ने जो निकाला है उसने दिया है कि 1252 रिक्तियों का अधियाचन आयोग को मिल चुका है और आयोग बहुत ही जल्दी इस अधियाचन के आधार पर अपना नोटिफिकेशन निकालेगा और भर्तियों की तैयारी शुरू कर देगा। तो मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, मैं आपसे बिल्कुल रिक्वेस्ट करूंगा कि ये भविष्य आपके हाथों में एक बहुत अच्छा अवसर है। आप अभी से जिस भी सब्जेक्ट में आप हों उसमें अभी से प्री, मेंस और इंटरव्यू की तैयारी में लग जाइए। आप सब्जेक्ट को बहुत अच्छे एक रिसर्च बेस पर, आपने नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया, निश्चित आपको पता है कि एक रिसर्च बेस्ड मेथड पर आप उसको पढ़ने लगिए। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी नेट जेआरएफ या पीएचडी नहीं क्वालिफाई किया है वो भी इसी बेस पर पढ़ाई करें। निश्चित है आने वाले समय में उनका नेट या जेआरएफ निकल जाएगा, क्वालिफाई कर लेंगे वो भी इस पेपर में, इस एग्ज़ाम में बैठने की पात्रता रखेंगे। स्टूडेंट्स, ये जो अवसर है, मैं आपसे बात करूं, मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट रहा हूं, मैं इतिहास, प्राचीन इतिहास विषय का एक अध्यापक हूं और मैं हिस्ट्री से रिलेटेड वीडियो मेरे इस चैनल पर हैं। आप उन वीडियो को, एक एक वीडियो को देखेंगे तो निश्चित एक एक टॉपिक आपको मिलेंगे बहुत अच्छे से। और अगर आप चाहेंगे तो मैं इस हिस्ट्री पर एक इसी एग्ज़ाम के पैटर्न पर नए नए वीडियो में अपलोड करता चलूँगा। स्टूडेंट्स, मैं फिर से आपसे कहूँगा कि इस अवसर को हाथ से ना जाने दें। 2007 में आई हुई वैकेंसी पुराने पैटर्न पर 2010 में उन वैकेंसी में फॉर्म भरे गए अभ्यर्थियों को 2010 में जाकर के उनकी परीक्षा हुई थी। ये अवसर है आपके पास कि 2025 में 2025 में फिर से फॉर्म आने वाला है, फिर से वैकेंसी आने वाली है और 1200 के ऊपर की ये मेरी नज़र में तो एक बम्पर वैकेंसी होगी। ये आप तैयारी में लग जाइए, नए पैटर्न में लग जाइए, पूरी पारदर्शिता के साथ। आपकी पढ़ाई, आपकी मेहनत और आपकी लगन ही मुझे पूरा विश्वास है कि आपको इस भर्ती में आपको सफलता जरूर दिलाएगी। धन्यवाद।